हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग नया चैप्टर चालू कर रहे हैं मैट्रिसेस। हम लोग डिफाइन करेंगे कि आखिर मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स होता क्या है उसको बताने से पहले हम लोग पहले अलजेब्रिक इक्वेशन के बारे में समझ लें। उसके बाद हम लोग डिफिनीशन देखेंगे कि मैट्रिक्स में आखिर कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं मैट्रिक्स को, क्या क्या उसके अंदर है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, कंसीडर द इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 इक्वेशन नंबर सेकेंड, एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3 इक्वेशन नंबर थर्ड। अगर हम देखें क्या कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x, y और z का कोफिशिएंट की अगर बात करें तो हो जाएगा a1, b1, c1, जबकि सेकेंड में आ जाएगा a2, b2, c2 एंड थर्ड में a3, b3 और c3। अब हम कहें क्या कि x, y, z के कोफिशिएंट को रेक्टेंगल ब्रैकेट के अंदर आप हॉरिजॉन्टली अरेंज कीजिए। तो हॉरिजॉन्टली अरेंज कीजिए तो हम लोग इस तरह से हॉरिजॉन्टली लिख सकते हैं। हॉरिजॉन्टली का सेंस हो गया क्या कि आप इस तरह से डिफाइन कीजिए हॉरिजॉन्टली। तो लिख सकते हैं a1, b1, c1, फिर सेकेंड इक्वेशन का हॉरिजॉन्टली अगर आप लिखेंगे तो इस तरह से दे सकते हैं a2, b2, c2 और थर्ड का आप दे सकते हैं तो a3, b3 और c3। तो इस तरह से आपका अरेंज हो जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं क्या कि हॉरिजॉन्टली के साथ साथ आप अगर वर्टिकली दिखाना चाहें तो फिर क्या दोनों में कोई अंतर हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम लोग वर्टिकली ही देखें तब भी कोई अंतर नहीं होता। जैसे वर्टिकली में आप ये इस तरह से अगर देख लें तो आपका a1, b1, a1, a2, a3, b1, b2, b3 और c1, c2, c3 हॉरिजॉन्टली लिखिए या वर्टिकली लिखिए, इसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स जो है रेक्टेंगल ब्रैकेट के अंदर नंबर या फंक्शन का अरेंजमेंट है, वो भी किसी ऑर्डर के तहत। नंबर में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकता है, रियल नंबर भी आ सकता है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप केवल रियल नंबर ही ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं ले सकते, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। आप रियल भी ले सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हैं। तो आप मैट्रिक्स के डिफिनीशन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरे ऑफ फंक्शंस और नंबर्स। नंबर्स में रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो आप ये कह सकते हैं क्या कि मैट्रिक्स क्या है, रेक्टेंगल ब्रैकेट के अंदर नंबर या फंक्शन का अरेंजमेंट होता है, वो भी किसी ऑर्डर के तहत। मैट्रिक्स के डिफिनीशन को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल, एक रेक्टेंगल ब्रैकेट हम लोग बना लेते हैं। पहले एलिमेंट ले लिए 1, 2, 3, 4, 0, 5। ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब रेक्टेंगल ब्रैकेट के अंदर इसमें नंबर का अरेंज किया हुआ कैसे, क्योंकि पहले हॉरिजॉन्टल लाइन में हम लोग का 3 एलिमेंट है और दूसरे हॉरिजॉन्टल लाइन में हम लोग का 3 एलिमेंट है। या वर्टिकल ही देखें तो पहले वर्टिकल लाइन में 2 एलिमेंट, दूसरे वर्टिकल लाइन में 2 एलिमेंट और तीसरे वर्टिकल लाइन में भी 2 एलिमेंट। इसका मतलब ये मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। जबकि दूसरा हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे सेकेंड एग्जाम्पल, इसमें भी आप एलिमेंट पहला 1, 2 और 3, ये 4 और 0। अब ये जो है मैट्रिक्स का एग्जाम्पल नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले हॉरिजॉन्टल लाइन में 3 एलिमेंट है जबकि दूसरे हॉरिजॉन्टल लाइन में 2 एलिमेंट। ये एक ऑर्डर के तहत नहीं है, अरेंज नहीं किया गया नंबर का। इसका मतलब ये मैट्रिक्स का एग्जाम्पल नहीं होगा। अगर हम लोग कहें कि वर्टिकल ही देखें तो पहले वर्टिकल लाइन में 2 एलिमेंट, दूसरे वर्टिकल लाइन में 2 एलिमेंट और तीसरे वर्टिकल लाइन में 1 एलिमेंट। इसका मतलब ये मैट्रिक्स का एग्जाम्पल नहीं होगा।
मैट्रिक्स होता क्या है? रेक्टेंगल ब्रैकेट के अंदर नंबर या फंक्शन का अरेंजमेंट किसी ऑर्डर के तहत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले हॉरिजॉन्टल लाइन में 4 एलिमेंट, दूसरे में 3 हो जाए या 5 हो जाए तो फिर वो मैट्रिक्स नहीं होगा। वो किसी अरेंजमेंट के तहत, किसी ऑर्डर के तहत लिखा होना चाहिए। मैट्रिक्स में कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट है जो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि कोई हम लोग मैट्रिक्स बनाएं, जैसे रेक्टेंगल ब्रैकेट में मैट्रिक्स ले लें, जैसे x, y, z, 1, 3, 4, ये कोई हमने क्या किया, मैट्रिक्स ले लिया। अब इस मैट्रिक्स में आपका नंबर भी है और फंक्शन भी x, y, z भी है। मतलब मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर या फंक्शंस होते हैं उसे एलिमेंट कहा जाता है मैट्रिक्स का, या इंटीजर ऑफ मैट्रिक्स भी आप बोल सकते हैं। मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर या फंक्शंस होते हैं वो एलिमेंट कहलाएगा मैट्रिक्स का, या इंटीजर ऑफ द मैट्रिक्स भी आप बोल सकते हैं। जबकि अगर हम इसको मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल A, B, C, आप किसी भी लेटर से मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं। ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स दैट इज A, B, C एंड सो ऑन। मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट कर सकते हैं। मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट होता है, मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। द एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय ए स्मॉल लेटर दैट इज, जैसे A, B, C या A11। ये 11 जो दिख रहा है वो आपका पोजीशन है एलिमेंट का, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। कॉमा A22, ये भी एलिमेंट का पोजीशन है जो हम लोग आगे देखेंगे, एंड सो ऑन। अब है क्या कि मैट्रिक्स का अगला पॉइंट क्या है कि मैट्रिक्स को हम लोग एलिमेंट को 3 ब्रैकेट के अंदर दिखाते हैं। एक ये ब्रैकेट हो गया जिसको हम लोग बिग ब्रैकेट बोलते हैं, एक ये ब्रैकेट हो गया जिसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, और एक आपका इस तरह से ब्रैकेट आता है, डबल लाइन इधर इस साइड से भी रहता है और डबल लाइन आपका इस साइड से भी रहता है। तो हम लोग इसको बोलते हैं डबल वर्टिकल बार, डबल वर्टिकल बार। तो अगला पॉइंट हम लोग का हो गया, द एलिमेंट्स आर इंक्लोज बाय बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, या आप कह सकते हैं डबल वर्टिकल बार। इस तरह से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। अगला हम लोग का पॉइंट है कि मैट्रिक्स का जो प्लूरल वर्ड होता है वो होता है मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का जो प्लूरल वर्ड होता है वो क्या होता है, मैट्रिसेस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चलें। नेक्स्ट पॉइंट में हम ये बता दें क्या कि जैसे कोई मैट्रिक्स हम लोग सपोज कीजिए कि इस मैट्रिक्स के अंदर एक ही एलिमेंट है, और जिस तरह से बॉक्स के अंदर आपको 4 लिखे हैं, अगर आप इसको लिख देते हैं इस तरह से, बॉक्स को हटा के डायरेक्ट अगर आप नंबर लिखना चाहें तो आप कभी भी नंबर नहीं लिख सकते, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं होता है। तो नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है क्या कि ए मैट्रिक्स इज नॉट ए नंबर। मैट्रिक्स नंबर नहीं होता है क्योंकि उसके पास कोई नोमेरिकल वैल्यू नहीं होता। इट हैज नॉट नोमेरिकल वैल्यू, क्योंकि मैट्रिक्स के पास कोई नोमेरिकल वैल्यू नहीं होता, जैसे हमने एग्जांपल देखा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या है कि एलिमेंट जो मैट्रिक्स के अंदर हम लोग लेते हैं वो वेक्टर भी हो सकता है और स्केलर क्वांटिटी भी हो सकता है। कोई भी आप एलिमेंट मैट्रिक्स के ब्रैकेट के अंदर ले सकते हैं। अब देखिए मैट्रिक्स की दुनिया में क्या होता है कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन को मैट्रिक्स में रो बोला जाता है, जबकि वर्टिकल लाइन को मैट्रिक्स की दुनिया में कॉलम बोला जाता है। वर्टिकल लाइन को मैट्रिक्स की दुनिया में कॉलम बोला जाता है। यहां तक का आज का आपका लेक्चर था। अगला लेक्चर आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।